बात है। तो हे गाइस, अंकी हियर एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। एंड मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं साल 2017 से लेकर साल 2019 तक चलने वाला टीवी शो ये उन दिनों की बात है के बारे में, जिसके टोटल 495 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए थे और बताया ये गया था कि एक रियल लव स्टोरी से इंस्पायर है, जो कि शशि सुमित मित्तल की लव स्टोरी है। मतलब इनके प्रोड्यूसर की ही लव स्टोरी थी इसमें, और ये सिर्फ इंस्पायर थी उनकी लव स्टोरी से। उनकी लव स्टोरी पूरी तरीके से नहीं थी और वो दोनों खुद एक राइटर है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाला लगा के आपको इस स्टोरी को दिखाया था। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि लव स्टोरी से इंस्पायर था। तो चलिए बात कर लेते हैं इस शो के बारे में और शो को फिर से पूरी तरीके से रिवाइंड करते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 2017 से, जब नैना महेश्वरी, जो कि बहुत बड़ी राइटर बन चुकी है, अब वो फिर जा रही है अहमदाबाद और वो अपनी स्टोरी सुनाती है प्रगति विद्या मंदिर पहुंचने के बाद। तो कहानी शुरू होती है साल 1990 से, जब प्रगति विद्या मंदिर में हर साल टॉपर बनती थी नैना। लेकिन उस साल कुछ अलग होने वाला था, नैना का टॉपर लिस्ट में नाम आना बंद होने वाला था, क्योंकि नैना को प्यार होने वाला था। नैना एक ऐसी लड़की थी जिसकी लाइफ सिंपल थी यार, बहुत इनोसेंट सी लड़की थी, जिसकी पूरी दुनिया उसकी फैमिली ही थी। उसकी बेला चाची, उसके आनंद अग्रवाल, बीना ताई जी और ताऊ जी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। और प्रीति और पूजा जो उसकी बहन थी, मतलब कि बेला चाची की बेटियां थी। और भाई जो प्रीति थी ना भाई, वो ओजी कैरेक्टर है भाई, मुझे अभी भी इसके कैरेक्टर के हर एक डायलॉग से याद है भाई, मतलब मस्त कैरेक्टर थी प्रीति। और ये इसने ना हमेशा सपोर्ट किया है नैना का, मतलब कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इसमें स्वाति नाम की भी एक कैरेक्टर थी, जो कि नैना की बेस्ट फ्रेंड होती है यार। तो अब बात करते हैं समीर महेश्वरी के बारे में, जो कि अभी 1990 में नैनीताल में है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। वो पढ़ाई कम, बदमाशी ज़्यादा कर रहा होता है। वो स्केटिंग करने के जगह में ना, वो जाके सामने उसका जो प्रिंसिपल होता है उसकी कार के सामने गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल का कांच टूटता है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो उसकी मॉम होती है वो किसी और से शादी कर लेती है समीर के पिता के डेथ के बाद। तो समीर ज़्यादा अपनी माँ से बोलता नहीं था, मतलब नफरत सी करता था अपनी माँ से, तो इसलिए अपने नाना जी के पास ही रहता था। इसीलिए वो दिल्ली ना जाके अपनी माँ के पास, वो अपने नाना जी के पास रहता है। समीर के नाना जी अहमदाबाद के जाने माने बिजनेसमैन होते हैं और इसीलिए उसका नाम एक प्राइवेट स्कूल में लिखाते हैं, बट किसी रीजंस की वजह से उनके नाना जी को समीर का नाम लास्ट में प्रगति विद्या मंदिर में हिंदी मीडियम स्कूल में करवाना पड़ता है। और उसके बाद जब उसकी स्कूल में एंट्री होती है ना भाई, उसके लुक्स को देख के ना हर एक लड़कियां मरती है उस पे भाई। बट मुझे लगा नहीं था कि नैना को प्यार हो जाएगा समीर से, वो भी पहली नजर वाला भाई। मुझे लगा था इतना पढ़ाकू लड़की, इसको प्यार तो नहीं होने वाला होगा। बट समीर भाग के आता है और जो उनका फर्स्ट टाइम जो टकराने वाला सीन होता है भाई, जो टकरा के वो लोग गिरते हैं भाई, वो मतलब आइकॉनिक सीन था इस शो का भाई। उसके बाद जब वो गिरते हैं वहीं पास ना, नैना को समीर से प्यार हो जाता है भाई। लेकिन समीर के दिल में नैना के लिए कोई ऐसा फीलिंग नहीं रहता है। समीर नैना को अभी तक बहन जी समझता था, बट उसको ना अपने पेरेंट्स को दिखाना था, अपने डुप्लीकेट बाप को और अपनी असली माँ को दिखाना था कि वो किसी काबिल है। इसीलिए वो ना स्कूल हेड बनना चाहता था। उसके मुकाबले में कौन खड़ा था? नैना का भाई अर्जुन। स्कूल हेड की ना, मतलब वहाँ बस मैच हो रहा होता है, बट किसी रीजंस की वजह से जो उसका बाप होता है समीर का दल्ला बाप, वो उसकी माँ को वहाँ से लेके चला जाता है, जिसकी वजह से वो बैट बॉल हार जाता है। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो अच्छे से पढ़ के ना स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आए। इसीलिए वो नैना से हेल्प लेता है कि नैना उसको पढ़ाएगी, और नैना उससे पढ़ाने के लिए मान भी जाती है। लेकिन जो हमारे अंटर पंटर है यानी मुन्ना पंडित यार, इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया अभी तक। मुन्ना पंडित यार सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है इस शो के, मतलब इनकी कॉमेडी भाई, क्या कॉमिक टाइमिंग थी यार इन लोगों की। मतलब स्क्रिप्ट कौन लिखता था भाई इन लोगों की भाई, चलो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था इन दोनों के कैरेक्टर से। तो ये लोग ना जाके प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी ले आते हैं, पर समीर इस मुकाबले को ईमानदारी से जीतना चाहता था, इसीलिए वो चाबी लेने से मतलब मना कर देता है कि नहीं वो चोरी नहीं करेगा। बट वहाँ बस कोई आता है जिसकी वजह से उसे वो चाबी अपने पॉकेट में छुपा के रखनी पड़ती है, और समीर का दल्ला बाप ये खबर प्रिंसिपल तक पहुँचा देता है। उसके बाद तलाशी होती है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और नैना ना गलती से समीर के पास से चाबी गिरता हुआ देख लेती है, मतलब कि वो ना उसको हैंकी दे रहा होता है पानी पूछने के लिए। उसी टाइम उसके पॉकेट से ना
ना वो गिर जाता है, चाबी गिर जाता है और चाबी उठा के नैना प्रिंसिपल सर को देती है और बताती है कि समीर ने ही चोरी किया था। उसके बाद ना समीर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि लड़की जितना इनोसेंट दिखती है उतना इनोसेंट है नहीं, ये लड़की मुझ पे लाइन मारती है। भाई तो सच में यार नैना उस पे लाइन मारती थी भाई। तो वो बोलता है कि इसके संस्कार तो मैं निकालूंगा, मैं इसे पटाऊंगा और ये अपने मुंह से मुझको आई लव यू बोलेगी, तब पता चलेगा इनके संस्कार कहाँ गए हैं। मतलब बहुत ज्यादा संस्कार का डींगे हाँकते थे राकेश जी भी। तो समीर ने बोला कि इनके जो भी संस्कार है उनको दिखाते हैं अच्छे तरीके से। फिर जो माउंट आबू वाला सीन आता है भाई, जहाँ पर समीर मतलब नैना को पटाने की कोशिश करता है, बट नैना उसका ख्याल रखती है, उसके लिए स्वेटर बुन के लेके जाती है माउंट आबू। यार तो समीर को उससे सच में प्यार हो जाता है वहाँ पास। यार ये जो उसके एपिसोड से माउंट आबू वाले एपिसोड वो सच में बहुत ज्यादा मजेदार थे भाई। और उसके बाद ना वहाँ पर जब नैना समीर को आई लव यू बोल देती है, वहाँ पर नैना के सामने ये आ जाता है कि समीर ने ये सारी चीजें शर्त के लिए की होती है। तो अब वो समीर से गुस्सा हो जाती है, नफरत करने लगती है समीर से। उसके बाद ना पूजा की शादी में समीर आता है, क्योंकि समीर ने ना ऐसी लड़ाई में, क्योंकि अर्जुन को पता चल गया था कि नैना ने उसको आई लव यू बोला है समीर को, और समीर ने ये सारी चीजें शर्त के लिए की थी। तो अर्जुन उससे लड़ने चला जाता है, उसकी वजह से अर्जुन का पैर टूट जाता है और उसकी वजह से अर्जुन की सेवा करने के लिए समीर को उसके घर जाना पड़ता है। और वहीं पास वो नैना को मनाने की कोशिश करता है। और जो भी एपिसोड्स आए थे पूजा दीदी वाला, शादी वाला जो भी था एपिसोड, सच में बहुत ज्यादा मजेदार था, बहुत ज्यादा फनी था यार, मतलब मजा आ गया था। लेकिन पूजा दी की शादी में कैसे ना कैसे करके वो समीर ये सच लाता है कि नैना का भाई का पैर ठीक हो गया है, बट वो नाटक कर रहा है जिसकी वजह से उसको क्रिकेट ना खेलना पड़े, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना अब नहीं चाहता था। और सिफाली ने ना इसमें मदद की थी समीर की। सिफाली कौन? सिफाली अर्जुन की माल भाई। मतलब सच में यार ये लड़की बहुत बहादुर थी। मतलब उस टाइम पे इस तरीके के कैरेक्टर को दिखा पाना, मतलब उस टाइम पे इस तरीके का कैरेक्टर रहना, मतलब सच में स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था इस शो का। बट इस तो टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं जल्दी इस कहानी को आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। फिर नैना और समीर को दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये बात जाके प्रीति को लास्ट में पता चलती है। तो थोड़ा नैना नाराज भी रहती है, लेकिन फिर प्रीति भी नैना को माफ कर देती है और फिर समीर का हेल्प करती है नैना को पटाने में। फिर सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है भाई यहाँ पर। फिर जब स्वाति को पता चला था कि यार समीर और नैना के बीच में कुछ है, तो फिर स्वाति का भी दिल टूट जाता है, बट स्वाति भी बाद में उनका साथ देती है। फिर आता है एनुअल फंक्शन का टाइम, जहाँ पर समीर नैना को बोलता है कि तुम साड़ी पहन के आओगी, और उसीलिए वो अपनी दादी की साड़ी नैना को ले जाके देता है और नैना वो साड़ी पहन के एनुअल फंक्शन में जाती है। लेकिन वहाँ पर समीर नहीं आता है, इसी वजह से उसे निकलना पड़ता है अपने गाँव। और वहीं पास ना समीर इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके नाना जी की अचानक से तबियत खराब हो जाती है और नाना जी की डेथ हो जाती है। और उसके बाद गाँव में भी बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था। वो जो कचरू वाला एपिसोड आया था भाई, इंटरेस्टिंग था। उसके बाद जब नैना वापस आती है तो उसको पता चलता है कि समीर अब दिल्ली जा चुका है और नैना उससे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई। तो नैना बहुत ज्यादा कोशिश करती है दिल्ली जाने के लिए। यहाँ बस कामिया मदद करती है, उसको डांस कंपटीशन जितवाती है स्कूल में, जिससे वो दिल्ली जा पाए। और उस टाइम तक ना समीर मतलब बिगड़ चुका था, क्योंकि अब वो नैना के पास चिट्ठी विट्ठी नहीं भेज रहा था। मतलब जो बीच में ना जब वो दिल्ली गया था तो वहाँ बस ना उनकी चिट्ठी वाली बातें भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो अमृता नाम की लड़की थी उसको टेलीफोन देती है समीर को, समीर नैना के पास कॉल करता है। उसके बाद फिर चिट्ठियाँ लिखना शुरू होता है और उसके बाद चिट्ठी आना भी बंद हो जाता है। तो इसीलिए वो डांस कंपटीशन जीत के वो हाथ जाती है समीर से मिलने के लिए। लेकिन नैना के जाने से पहले नैना मुन्ना और पंडित को भेजती है। तो वहाँ मुन्ना और पंडित देखते हैं कि समीर गलत संगति में आ चुका होता है, क्योंकि चिट्ठी वो नहीं भेज रहा होता है, वो गलत संगति में, वो गलत लड़कों के साथ रहता है। उसके बाद जाके वहाँ बस मुन्ना और पंडित उसको बहुत ज़्यादा समझाते हैं और वो तीनों मिलके, मतलब तीनों दोस्त मिलके उन सारे गंदे लड़कों को सबक सिखा देते हैं। उसके बाद फाइनली समीर की लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला होता है। उसकी माँ का भी प्यार उससे मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी जो दादी होती है, सौतेली दादी, जो कि समीर से नफरत करती है, वो उससे बोलती है जो भी तुमसे प्यार करता है उसके साथ बुरा ही होता है, क्योंकि उस टाइम उसकी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। फिर समीर को नैना की चिट्ठी मिलती है कि वो उसके स्कूल में डांस कंपटीशन के लिए आ रही होती है। लेकिन समीर जब वहाँ पर जाता है तो नैना अचानक से डांस करते करते गिर जाती है। उसके बाद उसको दादी की बात याद आती है कि दादी ने उसको पनौती कहा था, वो खुद को पनौती समझने भी लगता है। उसके बाद किसी रीजंस की वजह से क्योंकि दादी उसको ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए उसकी मम्मी उसको अपने मामा मामी के पास अहमदाबाद भेज देते हैं। वहाँ पर फिर वो ना नैना से मिलने के लिए बंद कर देता है, नैना से बात करना बंद कर देता है। देन वहाँ पर नैना उसको समझाती है कि वो के लिए पनौती वनौती कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें फिर से ट्रैक पे आने लगती है, सारी चीज़ें ठीक होने लगती है।
और इसी बीच नैना का बर्थडे वाला ट्रैक आता है जहाँ पास समीर उसको लेके जाता है सरप्राइज देने के लिए, लेकिन लौटते वक्त गाड़ी खराब हो जाता है जिससे ना उनको पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद नैना और समीर घर पहुंचते हैं। वहाँ बस नैना के पिता फांसी लगाने वाले होते हैं और नैना को लगता है कि ये सारी चीज़ें उसके वजह से हो रहा है क्योंकि पुलिस वालों ने घर पे कॉल कर दिया होगा। बट ये सारी चीज़ें हो रही होती है अर्जुन के वजह से, क्योंकि अर्जुन और शेफाली एक साथ पकड़े जाते हैं। और क्योंकि जो अर्जुन होता है वो इनाम की गाड़ी मतलब कि बिना अपने पिता से पूछे लेके चला जाता है शेफाली के साथ। लेकिन वहाँ बस शेफाली बोलती है कि हम लोग भागे नहीं थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बात सुन के राकेश अग्रवाल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पास जो हमारा अर्जुन होता है वो डरपोक होता है और ये बात मानने से साफ साफ मना कर देता है कि वो शेफाली से प्यार नहीं करता है। यहाँ बस शेफाली का दिल टूट जाता है और वहीं पास वीना ताई जी उसको सोसाइटी से उसकी माँ को और शेफाली को निकलवा देती है। यहाँ बस मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था अर्जुन के कैरेक्टर पे यार, मतलब खून खौल उठा था मेरा इस पे। और इस चीज़ को देख के नैना भी सहम गई थी और नैना समीर से रिश्ता तोड़ देती है कि अगर कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगी, क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ, मैं भी अपने भाई की तरह डरपोक हूँ। ये कह के समीर को दुत्कार देती है। बट फिर समीर मतलब अखंड पूजा वूजा करता है, ब्रह्मचर्य करता है, वो मतलब पागल ही हो जाता है उस नैना के पीछे। बट वो धीरे धीरे करके वो भी ठीक होता है और नैना से अपना प्यार जताने की कोशिश करता है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी बीच जो ताई जी होती है नैना की शादी करवाने के लिए एक लड़के को भी ढूंढ लेती है। मतलब वो लड़का बहुत ज़्यादा बदतमीज होता है साला, लेकिन नैना उससे शादी करने के लिए रेडी होती है। समीर से शादी करना नहीं चाहती है और क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली नहीं मानेगी। फिर वो लड़का किसी ना किसी बात पे ना चाचा जी का कॉलर पकड़ लेता है, उसकी वजह से जो नैना होती है उस लड़के से शादी करना नहीं चाहती है और ये रिश्ता तोड़वाने के लिए आनंद चाचा होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। बट उनको पता चलता है कि नैना उनके लिए नहीं बल्कि समीर के लिए रिश्ता तोड़ रही है, क्योंकि वो समीर से प्यार करती है। उसके बाद फिर समीर उसको सच्चाई बताता है चाचा जी को कि नैना ने आपके लिए रिश्ता तोड़ा है, मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए मुझको छोड़ रही है, उसने मुझको छोड़ दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामास चलता है। उसके बाद चाचा जी कहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से आऊँगा तो तुम्हारी शादी की बात करूँगा। इतने में ही जो ताई जी होती है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाने लगती है उस लड़के से मंदिर के अंदर और वहीं पास नैना भाग जाती है और समीर के साथ। तो ये सुन के चाचा जी को गुस्सा आता है। उसके बाद फिर वहाँ बस बीला चाची बताती है कि नैना को उसने भगाया है, चाची जी ने भगाया है, अपनी मर्जी से नहीं भागी। उसके बाद चाचा जी तय कर लेते हैं समीर और नैना की शादी करवाने के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामास आए थे यार, चाचा चाची मान नहीं, मतलब इसमें ना ताया जी ताई जी मान नहीं रहे थे, फैमिली ड्रामास हुए थे, मतलब बहुत सारे क्लेश हुए थे इस टाइम पे। कैसे ना कैसे करके नैना और समीर की शादी हो जाती है। शादी के बाद के एपिसोड कुछ उतने खास नहीं लगे। उसके बाद जब वो लोग मुंबई चले जाते हैं तो मुंबई के जो एपिसोड्स होते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मुंबई के जो एपिसोड्स होते हैं मज़ेदार होते हैं। वहाँ पर किस तरीके से ना उनको एक्सपोज़र मिलता है, मीडिया एक्सपोज़र मिलता है, फ़िल्म लाइन में जाते हैं वो लोग, किस तरीके से उनकी राइटर जर्नी स्टार्ट होती है। तो इन सारी चीज़ों को ही दिखाया गया था। वैसे तो समीर वहाँ पास एक फ़िल्मी हीरो बनने जाता है कि उसे कोई हीरो का किरदार दे दे फ़िल्मों में, बट वो हीरो तो नहीं बन पाता है। लेकिन अरुणा ईरानी का एक सीरियल उनको लिखने के लिए मिलता है, क्योंकि नैना एक राइटर बन चुकी होती है और समीर भी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अरुणा ईरानी नैना को एक सीरियल लिखने के लिए देती है, जहाँ पास वो ना सीरियल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती, तो उसी जगह समीर एक्सप्लेन करता है। तो अरुणा ईरानी ही उनको समझाती है कि तुम गलत लाइन में जा रहे हो, तुम सीरियल अच्छे तरीके से कर नहीं पाओगे, तुम इसके साथ मिलके राइटिंग का काम करो, तुम लिखते बहुत अच्छा हो, तुम और नैना अगर मिलके लिखोगे तो जो भी शो लिखोगे तुम तो वो हिट जाएगा। तो उसी तरीके से होता है, वो शो हिट जाता है। उसके बाद इनके पास पैसे आने लगते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती है और वो दोबारा अपने बंगले को खरीद लेते हैं, क्योंकि वो मुंबई जाने के लिए वो अपना बंगला बेच देते हैं जहाँ पर समीर और नैना पहले रहा करते थे। देन अब आता है लास्ट एपिसोड। भाई लास्ट एपिसोड में तो मुझको सच में मज़ा आ गया था। ये पूरा रियूनियन हुआ था, सारे लोग आ गए थे, प्रीति शेफाली कामिया वगैरह, मतलब सब आ गए थे स्कूल में और स्कूल में उन्होंने बहुत ज़्यादा मस्ती की, रियूनियन एंजॉय किया। मतलब स्कूल के जब 50 साल पूरे हुए तो मतलब सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और उसके लास्ट लाइन जो थी यार कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उसी तरीके से हमारा दिल बच्चा होते जाता है, मतलब इस तरीके की लाइनें थी। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ेदार शो था, जो उसका नरेशन था ऊपर से वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा था ये शो कमेंट सेक्शन में, एंड कैसा लगा मेरा ये इंटायर स्टोरी। मैंने ये सारी स्टोरी 14 मिनट में कंप्लीट कर दी है, 13 से 14 मिनट में। तो ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी।